नमस्कार दोस्तों। अंतरिक्ष यानी चांद और सितारे किसी भी देश के अधीन नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के आधार पर चांद पर जमीन खरीदना कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियां दावा करती है कि कानून ट्रीटी देशों को अधिकार जताने से रोकती है, न कि नागरिकों को। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति चांद पर कानूनी रूप से जमीन खरीद सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सी कंपनियां हैं जो चांद पर ज़मीन बेचने का काम करती है। तो दोस्तों, लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनार लैंड्स रजिस्ट्री ऐसी कंपनी है जो चांद पर ज़मीन बेचने का दावा करती है। इन कंपनियों के द्वारा 2002 में ही हैदराबाद के राजीव बागड़ी और 2006 में बेंगलुरु के ललित मोहता ने भी चांद पर प्लॉट खरीदा था। इन लोगों का मानना है कि चांद पर आज नहीं तो कल जीवन तो बसना ही है। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, जबकि शाहरुख खान को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उनके एक फैन ने चांद पर जमीन खरीदकर गिफ्ट की थी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं चंद्रमा पर जमीन की कीमत क्या है। lunarregistry.com के मुताबिक चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत 37.50 US डॉलर है, यानी करीब 3075 रुपये। जब जमीन की कीमत तय है तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर चांद का मालिक कौन है। ऑस्टर स्पेस ट्रेडी 1967 के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह या फिर चांद पर किसी भी एक देश का व्यक्ति अधिकार नहीं है। चांद पर बेशक किसी भी देश का झंडा हो, लेकिन चांद का मालिक कोई नहीं बन सकता। स्पेस लॉ पर कई किताबें लिख चुके डॉक्टर जिल स्टुअर्ट ने अपनी किताब द मून एग्जीबिशन बुक में लिखा है कि चांद पर जमीन खरीदना और किसी को गिफ्ट करना एक फैशन बन चुका है। किसी भी देश का चांद पर कोई अधिकार नहीं है, फिर कंपनियां रजिस्ट्री कैसे कर रही है। यानी चांद पर जमीन बेचने का एक काम गोरख धंधा है और अब ये $1 मिलियन बिजनेस बन चुका है। 3000 रुपया एकड़ लोगों को सस्ता लगता है और इसलिए वे चांद पर जमीन की रजिस्ट्री कराने में कोई सोच विचार नहीं करते। अब सवाल ये भी उठता है कि चांद पर जमीन की आखिर रजिस्ट्री कहाँ होती है। चांद बेशक किसी और दुनिया में हो, लेकिन उसकी रजिस्ट्री यहीं धरती पर हो रही है। lunarregistry.com चांद पर जमीन की रजिस्ट्री कराती है। हालांकि वेबसाइट अपने FAQ सेक्शन में साफ लिखती है कि वो चांद पर जमीन की मालिक नहीं है। उनका काम सिर्फ रजिस्ट्री करवाना है, ना कि जमीन बेचना। इस तरह आप अगर चांद की जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस पर कोई भी व्यक्ति मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में सवाल उठा सकता है। तो दोस्तों, चांद पर जमीन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।